गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लासेस है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नेक्स्ट क्लास है एंड लास्ट क्लास है ये। ओके, आज हम लोगों को देखना है, इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि कितनी ग्लैंड्स होती हैं। तो 4 टाइप की ग्लैंड्स हैं, उन सबका अपना अपना फंक्शन होता है। स्पर्म जो है वो प्राइमरी स्टेज पे किस ग्लैंड्स में बनते हैं, किस ग्लैंड्स में सेकेंडरी स्टेज या फिर मैच्योर स्पर्म बनते हैं। ये सारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे ये सारी चीज़ें। आज देखते हैं कि मेल ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, जो पुरुष ग्रंथियां हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, आज का पॉइंट्स हम लोगों का यही है। तो जो पुरुष ग्रंथियां होती हैं वो पेयर्स में होती हैं। फर्स्ट जो होती है उसको बोलते हैं समाइनल वेसाइकल। ये जो समाइनल वेसाइकल ग्लैंड्स होती है, ये ग्लैंड्स क्या करती है कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ये जो ग्लैंड्स है ये क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। यहाँ पे म्यूकस जो है वो सीक्रेट होता है, जिसके थ्रू जो जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो कहीं एक ऐसे पदार्थ जो श्लेष्मा होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है ये म्यूकस, उसके थ्रू ये जो स्पर्म होते हैं वो इधर उधर चिपकते नहीं है। ठीक है, इनका जहाँ पे फॉर्मेशन होना है वहीं पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट्स है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। फर्स्ट समझ में आया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। समाइनल वेसाइकल जो ग्रंथि है, ये समाइनल वेसाइकल ग्रंथि पेयर्स में होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जिससे चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं। वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो कहीं इधर उधर चिपकने नहीं देता है स्पर्म को। ठीक है, सेकंड जो पार्ट्स होता है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, ये ग्लैंड्स क्या करती है, सीक्रेट करती है, ये बनाती है सीक्रेट एसिड का। ये सीक्रेट एसिड बनाती है। ये जो सीक्रेट एसिड होता है ये हमारे स्पर्म को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये ये किस ग्लैंड्स में, अदरवाइज किस ग्लैंड से किस ग्लैंड्स में इसको जाना है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्रेट एसिड है। तो क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से पुटअप होते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स किस किस एसिड को बनाती है, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सीक्रेट एसिड जो है वो कौन सी ग्लैंड्स के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, या इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन जो होता है सीक्रेट एसिड का, वो क्या होता है, स्पर्म को डायरेक्शन देना। ठीक है, डायरेक्शन टू स्पर्म। नेक्स्ट है, ये भी पेयर्स में होती है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है ये भी पेयर्स में होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो है, ये ग्लैंड्स भी पेयर्स में होती है। बल्बोथ्रल ग्लैंड्स, ये बल्बोथ्रल ग्लैंड्स जो होती है ये भी पेयर्स में होती है। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को बनाना। तो क्वेश्चन बनता है कि बल्बोथ्रल ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बल्बोथ्रल ग्लैंड से किस कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी किस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो फ्रैक्टोज का। ठीक है, ये क्या करती है, फ्रैक्टोज बनाती है। और फ्रैक्टोज क्या है, एक तरीके का शुगर होता है। ये शुगर जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है स्पर्म को एनर्जी। ठीक है, तो स्पर्म को एनर्जी कौन देता है, तो क्वेश्चन में ग्लैंड्स भी हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट भी पूछ सकता है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट, फ्रैक्टोज कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। तो ये 3 ग्लैंड्स होती है और तीनों ग्लैंड्स जो होती है वो पेयर्स में होती है। अब क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो एक तरीके की सेल होती है। हमारा जो स्पर्म होता है मेल बॉडी में, वो एक सेल होती है। लेकिन जब इस सेल से फ्रैक्टोज, सेक्रेट एसिड और म्यूकस ये सभी जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं शीमन, वीर्य। ठीक है, ये वीर्य क्या करता है, स्पर्म स्पर्म इससे मिलता है। फिर उसके बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ये क्या करता है, एक एक
ओवा से फर्टिलाइजेस्ट होता है, फिर फर्टिलाइजेस्ट होने के बाद ये क्या करता है, एक जाइगोट का निर्माण कर देता है। इस तरीके से ये होता है, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो ग्लैंड्स आपको कंफर्म हो गई होंगी कि 3 ग्लैंड्स जो है उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फर्स्ट जो है वो क्या है, समाइनल वेसिकल, सेकंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एंड लास्ट है बल्बोथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। इन सब का अपना अपना फंक्शन है। समाइनल का फंक्शन है म्यूकस बनाना, और प्रोस्टेट का फंक्शन है क्या, एसिड प्रोवाइड करना, सेक्रेट एसिड। ये जो सेक्रेट एसिड होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है स्पर्म को। एंड लास्ट जो है वो बल्बोथ्रल क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है किसको, स्पर्म को, फ्रैक्टोज शुगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो फोर्थ पार्ट्स है वो है एक्सटर्नल। ये जो फोर्थ वाला पार्ट्स है, इस फोर्थ पार्ट्स में कुछ नहीं है, बस इस पार्ट्स में क्या होता है कि ये यूरेथ्रा वाला पार्ट्स होता है, या फिर आप पेनिस वाला पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, और इन पार्ट्स के थ्रू स्पर्म का सिक्रीशन होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये यूरिन को भी पास आउट करता है, ठीक है। ये फोर्थ वाला पार्ट्स है। इस तरीके से पूरे पार्ट्स इसके कंप्लीट हुए। कल की जो क्लासेस होगी उस क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास स्टार्ट करनी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर नसबंदी को क्या कहते हैं। जैसे फीमेल में तो नसबंदी होती ही होती है, लेकिन जो मेल में भी नसबंदी होती है। इससे क्या होता है कि जब हम परिवार नियोजन करते हैं तो 1 से 2 बच्चे, प्रेजेंट टाइम में एक बच्चे ही काफ़ी हैं, ठीक है। या तो इसकी वजह से मेल में भी क्या होता है, नसबंदी होती है। तो पूछा जाता है डायरेक्ट फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन कि मेल नसबंदी को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं बेस्कोटोमी, ठीक है। ये जो बेस्कोटोमी होता है इसके थ्रू ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्कोटोमी में कौन से ट्यूब को कट कर दिया जाता है, या ऑपरेशन कर दिया जाता है, सीजर कर दिया जाता है। तो जो अ, हमारा जो ये वाला पार्ट, ये जो बेसोटोमी में नर नसबंदी में वासा डिफरेंस वासा डिफरेंस जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को कट कर दिया जाता है। डायरेक्ट फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की जो क्लास होगी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होगी। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए।